6 प्लस √7 माइनस √13 रेशनलाइज एंड सॉल्व। पीछे कितना आया था 2√42 यस सर। आफ्टर सॉल्विंग। ये आप सभी ने कर लिया है, यहां तक आ गया ना कलश? यस सर। यस सर। सर माइनस में नहीं लेंगे 42? कलश मेरी यस आवाज आ सर। रही है अब तक? यस सर। पृथ्वी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर √42 इसके बाद नेगेटिव में नहीं √42 यहाँ पर फातिमा देखना आपने मिस्टेक करी थी, रूट नहीं लगा है। √6 इंटू 42 √7 इंटू 42 √13 इंटू 42 और डिनोमिनेटर में √42 हो जाएगा। इसमें 6 इंटू 6 6 इंटू 7 लिखेंगे तो 6√7। अभी डायरेक्ट लिखना हो एक स्टेप, 42 के टुकड़े कर देंगे ना 6 इंटू 7 ऐसे, एक 6 बाहर कर दिया, इधर एक 7 बाहर हो जाएगा, 7√6। 42 को यस सर 7 इंटू 6 लिख देंगे तो एक 7 बाहर, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दो 546। 546 यस सर। यस सर 546 से नीचे। और अपॉन में 84। यही आंसर है इसका। चेक करता हूँ आंसर। मेरा सर मेरा यही आ रहा है। सर √42 नेगेटिव में नहीं जाएगा अगर रैशनलाइजेशन में करा तो? सर मेरा भी यही है। यस सर यही आ रहा है। 7√6 प्लस 6 इसी द करेक्ट आंसर। ये स्टेप आएगी, ठीक है कलश? सर नेगेटिव में है नहीं ना गया सभी? √42? √42 नेगेटिव में नहीं जाएगा? इसके पीछे है सेकंड। कलश क्या डाउट है बोलो? और कलश √42 नेगेटिव में नहीं जाएगा? हाँ, √42 नेगेटिव में नहीं जाएगा क्या? कहाँ नेगेटिव में? सर रैशनलाइजेशन में। हाँ ये एक यस टर्म है सर। ना, अकेली टर्म है। अगर वो कब होता है माइनस का, जब दो टर्म होती है तो अकेली टर्म है ना। जब दो टाइम होता टू तो रेशनल है, उसको छोड़ दिया। टू रेशनल है, इसको तो ऐसे रहने देंगे। √42 है तो इसी का मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, ऐसे बताया था देखो मैंने आपको। 1/√5 है तो √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड। माइनस नहीं करते, माइनस कब करते हैं? जब दो टर्म होती है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, यस सर। चलो एक और सम देते हैं। है। यस सर। यस सर। सर 14 मैंने भी तो यही करा था। हाँ मैंने भी मैंने यही भी तो किया। यही करा था। मैंने भी यही करा। हाँ, लेकिन कुछ मिस्टेक थी ना तो बाद में हुआ, बाद में करा जिन्होंने, ठीक है। शुरुआत में सिर्फ सबने मल्टीप्लाई नहीं करा था उसका, √42 का। नहीं सर मैंने पहले ही कर दिया था स्टार्टिंग में। ओके वेरी गुड, अगर करा था। मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हम करेंगे, डोंट वरी। एक्स मैग्निफिकेशन मेथड भी एक दो दिन में बता देंगे। उसके लिए आपको कंपास और स्केल की जरूरत पड़ेगी, वो भी बता दूंगा, ठीक है? कल वही कर लेंगे, बस मैग्निफिकेशन कल पढ़ा देंगे। 1 प्लस 1/1 प्लस √3 प्लस √5। थ्री इरेशनल नंबर में से थ्री टर्म से डिनोमिनेटर में थ्री, उसमें से √3 √5 इरेशनल है और ये 1 रेशनल है। तो पूरा आंसर, पूरा नंबर इरेशनल हो गया। इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में हम नहीं रखते, इसलिए हम रेशनलाइज करेंगे। और रेशनलाइज करने पर
इसको हम पहले ऐसा लिखेंगे, 1 प्लस रूट थ्री, रूट थ्री प्लस 1 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में है ना टर्म इसलिए। सर हाँ सर सर कल तो पैकेट में √3 + √5 लिया था। कोई बात नहीं, उससे भी हो जाएगा, वो भी चलेगा, आप इन दोनों को लेके भी करेंगे। चलो अच्छा, आज मैं इस मेथड से बता देता हूँ, ठीक है। उससे बताऊं क्या, कल उससे नहीं आया था आंसर, क्या ऐसा कहना है क्या आपका? सर कल क्वेश्चन 1/√3 प्लस सर कल 1 + √3 + √5 था, +1 भी था, बाद में था +1 सर। ओ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ पर 1 प्लस है ना, तीनों टर्म यही है ना, यस सर। बस तीनों टर्म यही है ना। अब आप क्या चाहते हो वैसा मैं कर देता हूँ, बोलो आप जैसा बोलोगे मैं तो वैसे बता दूंगा। ऐसा लिखो, 1 प्लस √3 + √5 ऐसा, बोलो, या ऐसा लिख के करूं, दोनों से आ जाएगा। कोई भी दो टर्म, सर कोई भी कितना दो टर्म को एक टर्म लिखना है। सर नया वाला। सर √3 + √5। सही वाला सही है। हाँ ये वाला सही है। सर 1 + √3। यस सर। यस कैसे? सर। यस सर। यस सर। दो टर्म को एक साथ बांध दिया, उसको यस। एक ले दिया। कोई सी भी दो टर्म को एक साथ बांधना है बस। a + b, a - b, ठीक है। डिनोमिनेटर का तो मैंने मल्टीप्लाई पहले कर दिया, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 1 का इसमें करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी वो तो, 1 + √3 - √5, क्योंकि 1 है ना यार, तो 1 का मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, एज इट इज आ जाएगी टर्म। 1 + 3 + 2√3 - 5। अब ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कैसे लिखी है हमने, सभी को आने ही समझ में कैसे लिखा है। यस सर, a + यस b सर। स्क्वायर। हाँ, a a प्लस a + b + स्क्वायर। b होल स्क्वायर b होल स्क्वायर, a² + b² * 2 +2ab। देखो 1 + 3 4, 4 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 + 3 4, 4 - 5 -1, 2√6 - 1। अब हम इसका भी रेशनलाइज कर देंगे, अभी भी इरेशनल नंबर है ना डिनोमिनेटर में, इसलिए डिनोमिनेटर में अभी भी इरेशनल नंबर है, उसको हटाने के लिए अब दो वाला बाइनोमियल है, बाइनोमियल है तो 2√6 + 1, 6 + 1। अब ये गुलाब जामुन नहीं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी है ना, ये बनाया था, इन तीनों को इन दोनों आदमियों को देना है, बस ऐसे करेंगे। ये बात में कौन है मोबाइल, किसका मोबाइल म्यूट नहीं है? सर पृथ्वी। 1 का इसमें मल्टीप्लाई, 1 का इसमें मल्टीप्लाई, प्लस √3 का इसमें मल्टीप्लाई, 2√18 डायरेक्ट लिख दूंगा, आप इतने दिनों से सम कर रहे हैं, समझ में आना चाहिए। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई है 2√18 और प्लस √3 और -√5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2√13 और -√5। मैंने 3 से 4 या 5 क्वेश्चन, 3 4 5 क्वेश्चन इस तरह से कर दिए मल्टीप्लाई कर करके रसगुल्ला गुलाब जामुन से, इसलिए मैं आज एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 × 6 18। और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास क्या बचेगा, 2√6 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, a - b a + b आइडेंटिटी लगाने के बाद। अब ये 2√6 से इसको एजीटी लिख देता हूं मैं, 2√6 प्लस, यहां देखो 18 है, 18 को लिख लेंगे हम 9 × 2, और 9 का √3 होता तो 3 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6√2। डायरेक्ट लिख सकता हूं, स्टेप चलेगी। 9 को लिख दिया 3, तो 3 × 2 6, 3√2 प्लस √3 30 माइनस 2√30, 30 का कुछ बिगाड़ नहीं सकता मैं, -√5
ठीक है, कोई डाउट? कोई स्टेप गलत लिखी हुई है? ये नो 1 सर। कहाँ गया, है ना? 1 कहाँ लिखा भी हमने? मैं 1 पहले लिख देता हूँ, मैं सबसे पहले 1 प्लस, No, sir. हाँ, कोई डाउट? 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 -1. So the final answer is 2 root 6, 6 root 2 plus root 3 minus 2 root 30 minus root 5 plus 1 upon 23. क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? कल चेक किया था। सर डीपीपी वो नंबर सिस्टम की जो आपने पहले दे रखी वही है? हाँ, उसी में इसका यहाँ तक का होमवर्क है, नंबर सिस्टम का, वो पूरी उसमें ये वाला क्वेश्चन भी आप देखना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। यस सर। सर कौन सा? होमवर्क है, असाइनमेंट पे बात कर रहे हैं हम। ओके सर। गूगल क्लास होगा। हाँ, कुछ मिस्टेक है क्या कहीं? कोई डाउट? नो सर। 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5, यही तो है। एक मिस्टेक हुई है ना, बताओ, एक जगह मिस्टेक करी है हमने, देखो बताएगा कोई स्टेज में मैंने कहा मिस्टेक करी है? एक मिस्टेक कर रखी मैंने, प्लीज बताओ जल्दी से। सबको सही लग रहा है? एक मिस्टेक है, जल्दी चेक करो, इसका स्क्रीनशॉट में लेना, इसमें मैं करेक्शन करूंगा, गलती कर दी एक जगह मैंने, ऐसा लग रहा है मुझे, मुझे याद आ गया कहाँ है। सर फोर्थ स्टेप में, सर फोर्थ ये स्टेप में। यस सर। सर 4। हाँ, देखो ए स्क्वायर प्लस बी 2 स्क्वायर रूट प्लस 6। 2ab, यहाँ पे 6 लिख दिया हमने, यहाँ पे तो 2ab तो रूट यस 3 सर। रहता है, तो यस सर। हाँ, मिस्टेक हो गई मुझसे, इसलिए आंसर हमारा मैच नहीं हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ रूट 3 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? इंटू 3 हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा ये, और नीचे 2 रूट 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, 2 रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 1 11 आएगा आंसर में। और न्यूमरेटर में देखो 2 रूट 3 प्लस 6 प्लस 1, 2 रूट 3 प्लस 6 आएगा ओनली, प्लस रूट 3 वाइज इट इज, माइनस 2 रूट 15 माइनस रूट 5, तो 6 के कारण 30 था तो 15 हो जाएगा। 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7, 2 रूट 3 और रूट 3, 3 रूट 3 हो जाएंगे दोनों मिलकर, देखो ये वाली टर्म, माइनस 2 रूट 15, इसको हटा देते हैं, 2 रूट 3 और रूट 3, 3 रूट 3, 6 प्लस 1 7, वो पहले लिखते हैं, दिस इज द आंसर ओनली। तो यहाँ मिस्टेक हो गई थी हमसे, इसके बाद आंसर नहीं आ रहा था करेक्ट। सर 2 इंटू 3 क्यों लिखा? कहाँ पर? ये यस सर।
ये 2 into 3 क्यों लिखा देखो, 1 का इसमें मल्टीप्लाई 2 रूट 3, 1 का इसमें मल्टीप्लाई 1, रूट 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा ना, तो रूट 3 कितना हो गया 3, Yes, sir. और ये वाला 2, और इस रूट 3 Yes, का sir. मल्टीप्लाई इसमें, तो ये प्लस रूट 3 इसलिए आया। Yes, sir. ओके, आगे की स्टेप तो सब समझ में आ गई। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, सर आज हम थोड़ी सी स्क्रीन भरी तो बताओगे? ना। दो जने एक साथ बोले समझ में नहीं आया, एक जना बोलो पहले। सर आप आज मैग्निफिकेशन मेथड बताओगे? हाँ, मैग्निफिकेशन, चलो अभी मैग्निफिकेशन पे आ जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन बताते हैं मैग्निफिकेशन वाला, फिर उसके अंदर उससे रिलेटेड होमवर्क करेंगे हम। डीपीपी में है, होमवर्क दे रखे हैं सभी के पास है होमवर्क। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। Visual representation of real number on the number line. नंबर लाइन के ऊपर हम विजुअलाइज करते हैं रियल नंबर को। एक एग्जांपल लेते हैं, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। विजुअलाइज 3.765 on the number line using successive magnification. सक्सेसिव मैग्निफिकेशंस का यूज करके इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले 3.765 किसके बीच में आता है? 3 और 4 के। यस, सर 3 पहले हम ये देखते हैं कि नंबर 3 और 4 के बीच में आता है, तो नंबर लाइन केवल सक्सेसिव का मतलब समझा रहा हूं मैं, एक के बाद एक आगे बढ़ते जाएंगे, टुकड़े करते जाएंगे, इसलिए सक्सेसिव बोला है वर्ड, उसका मीनिंग भी समझा रहा हूं मैं आपको। तो मैग्निफिकेशन का मतलब है उसको बड़ा करते जाएंगे, उसके टुकड़ों को बड़ा करना मतलब मैग्निफिकेशन हो गया। तो हम पहले 3 और 4 के बीच में इस नंबर को ढूंढते हैं, 3 and 4। ये यहां पर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। हमें ये पता है कि किसके बीच में मिलेगा, 3 और 4 के बीच में। तो ये 3 और 4 के जो पार्ट है, हाँ क्या, ये जो 3 है वो मैं यहां लिख रहा हूं और ये 4 यहां लिख रहा हूं, 3 और 4 के बीच में मिलेगा, इसलिए 3 और 4 के में कितने पार्ट कर देता हूं, 10 पार्ट कर देता हूं। इस पे पहुंचने के 3.7 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। कहां पर पहुंच जाएंगे हम से, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7, ये 3.7 हो गया। अभी हम यहां तक पहुंच गए, अब 3.765 पे जाना है, तो 3.7 और 3.765 के अपने को क्या किसके बीच में मिलेगा ये नंबर, 3.8 और 3.7। 3.7 और 7 और 3.8। 3.8, ये 3.8। 3.8, ये देखो ये 3.8 और ये 3. इसके बीच में मिलेगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा, यहां मिलेगा, है ना। पर ये इतना छोटा है, इसमें कैसे ढूंढे, तो अब हम इसके क्या करते हैं, वापस 10 पार्ट कर देते हैं 3.7 और 3.8 के बीच में। देखो क्या करेंगे,
इस 3.7 को यहां लिखूंगा मैं और इस 3.8 को मैं यहां लिख देता हूं। जैसे अभी मैंने 3 को यहां लिखा था और 4 को यहां लिखा था, तो 3 और 4 के बीच में 10 पार्ट्स करके 3.7 पे पहुंचा। अब 3.76 पे पहुंचने के लिए 3.7 और 3.8 के बीच में होगा, तो 3.7 और 3.8 के 10 टुकड़े करता हूं। देखो 1 2 3.71 3.71 3.72 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76, ये 76 है। और ये कितना आएगा 3.77, 7 7 7 ये 3.76 से ये 3.77 है, तो हमारा नंबर तो 3.76 से बड़ा है और 3.77 से छोटा, तो इसके बीच में मिलेगा, यहां पर है वो। ठीक है, अब क्या Yes, करूंगा sir. मैं 3.76 और 3.77 के कितने टुकड़े कर दूंगा 10। इधर देखो, 10 इधर बता देता हूं, यहाँ 3.76 और 3.77, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3.761 3.762 62 3 4 और ये 3.163 5, 3.765, दिस इज द नंबर, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से ये वर्क करना पड़ता है। तो अब ये वर्क करने के लिए क्या होता है कि सामने स्टूडेंट बैठा होता है ना, तो जल्दी समझ में आता है कि क्या कर रहे हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब वो अपने को ये बनाना नहीं है, वो क्लास टाइप से इसमें कि मैग्नीफाइंग क्लास बना दे, इसमें एक के बाद एक टुकड़े करते जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सक्सेसिव। 10-10 के पार्ट में तोड़ते जाओ और उस नंबर तक पहुंच जाओ जब तक। ये 3.765 है। पहले हमने क्या किया कि 3 और 4 के बीच में मिलेगा। अब 3 और 4 के बीच में ढूंढने गए तो वो बहुत छोटी सी जगह थी, तो उसको थोड़ा बड़ा कर दिया कि देखो इसके बीच में मिलेगा। फिर इन दोनों के बीच में पता लगा कि 3.7 और 3.8 के बीच में यस मिलेगा, सर लेकिन अभी भी नहीं मिल रहा, तो उसको और अलग से तोड़ के बता दिया कि इनके बीच में मिलेगा, और फिर फाइनली वो वहां पर बता दिया। कुछ समझ में आया क्या? sir, नहीं आया तो बोलो। yes sir, Yes, sir. एक और देता हूँ क्वेश्चन, Yes, आप sir. करेंगे? यस सर। कर यस लेंगे सर आप? yes sir, पक्का? yes sir, yes sir, Yes, sir. Yes, sir. देखो Yes, sir. सोच लो, एक बार हिसाब से लगा लो। Yes, sir. Yes, sir. 2.665, 4.26 और उस पे बार है। अब आएगा मजा, देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आंसर आएगा 4.26, 4 और 5 के बीच में आएगा, बस इतनी हेल्प कर दिया आपको। सर ये कितने डेसिमल प्लेसेस तक करना है? 2 बार 2626, क्योंकि ये तो चलता ही जाएगा ना, इसको हम इतने ही लिखेंगे 4.2626, बस इतना है, आगे नहीं करेंगे, नहीं तो ये तो खत्म ही नहीं होगा ऐसे, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक और करो मल्टीप्लिकेशन का ताकि परफेक्शन आ जाएगा। इसके बाद 5.37777, Sir, Five 7 कितनी point, बार है? क्या? सर एक बार सर रिपीट कर 7 दो. कितनी बार 5 पॉइंट, ये लिख रहा हूं 5.37 बार, और इसको बोला है उन्होंने 5.37777, 4 बार। सर मतलब 4 बार लिख करना पड़ेगा? हाँ, बस इससे बड़ा सम तो आ ही नहीं सकता, अपन इतना बड़ा सम कर लेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इसलिए तो कहा आपको प्रैक्टिस में बहुत क्वेश्चन भी करा रहा हूँ सब टाइप के, तो हमारे एग्जाम में कुछ भी पूछ लो, में आ जाएगा, नंबर पूरे लाने हैं।